हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस चल रहा था, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपको कुछ एक दो पॉइंट्स राहुल सर ने बताए थे, ठीक है। कंपाउंड के बारे में बताया था, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, जबकि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड के बारे में और सेकंड पॉइंट क्या बताया था कि कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइंड होने से बनता है, जबकि मिक्सचर टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड के फिजिकली मिलाने पर बनता है। आज के इस वीडियो में कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। डे टू डे लर्न करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। If you have any doubt, any query, any question, so you can easily discuss me through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling, ठीक है। ज्यादा ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, ठीक है। Those student are not subscribe my YouTube channel, so I request to those students please subscribe राहुल सर ऑनलाइन क्लासेस YouTube channel, ठीक है। और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। और भी कुछ टॉपिक्स बताऊंगा आज की इस वीडियो में, प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा जो 11th-12th स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। कंपाउंड एंड मिक्सचर के बीच में डिफरेंस के लिए चलते हैं। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, जो कि मिक्सचर में लिखवा दिया था। अब मिक्सचर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। सेकेंड पॉइंट राहुल सर ने आप लोगों को लिखवाया था, ठीक है। ए कंपाउंड, इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स, ठीक है, द एलिमेंट्स आर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, यानी मास की तरफ से देखिए तो फिक्स रेशियो होता है। जबकि मिक्सचर में बात करें, इन अ मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड में थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं तो टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड। जबकि मिक्सचर में लिखिएगा थर्ड पॉइंट, आप देख लीजिए वीडियो में दिख रहा है आपको क्लियर, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज आर मिक्सड फिजिकली, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। मेरे वर्ड्स पे, मेरे लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा। राहुल सर जो बोलते हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में बोल दूं, ठीक है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। कंपाउंड में देखिएगा, एक कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनस, लिखिएगा HOMOGENOUS, होमोजीनस, ठीक है। डेट इज इट हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। इट हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, THROUGHOUT, ठीक है। मिक्सचर में लिखिएगा, अ मिक्सचर मे बी आइदर होमोजीनस और हेट्रोजीनस। मिक्सचर होमोजीनस और हेट्रोजीनस नेचर का हो सकता है। फोर्थ पॉइंट तक हो चुका है। चलते हैं, एक लाइन का गैप दे दीजिए, ब्लू पेन से लिखना है। फिफ्थ पॉइंट पर आ जाइए और कंपाउंड में लिखते हैं, ड्यूरिंग द DURING, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, FORMATION, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होती है। या तो हीट हो सकती है, या लाइट हो सकती है, या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, कॉमा लगा दीजिएगा। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड, ABSORBD, एब्जॉर्ब का मतलब अवशोषित होना। फिफ्थ पॉइंट में चलते हैं अपन मिक्सचर की तरफ। एनर्जी इज नाइदर गिवन आउट नॉर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर बनते टाइम एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही गिवन आउट होती है। फिफ्थ पॉइंट तक हो चुका है, देख लीजिए वीडियो में दिख रहा है आपको। सिक्स पॉइंट पर आ जाइए, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड के जो पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स, उन्हें फिजिकली तौर पर आप सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि मिक्सचर में बात करें, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कैन बी सेपरेटेड, उन्हें सेपरेट किया जा सकता है, बाय सिंपल फिजिकल मीन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में आप फिजिकली तौर पर उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट तक यू हैव डन। नेक्स्ट चलते हैं 7 पॉइंट तक, कंपाउंड की तरफ चलते हैं। तो अ कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और साथ ही फिक्स क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। 7 पॉइंट मिक्सचर में बात करें तो मिक्सचर जो होता है, अ मिक्सचर डज नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर का ना तो फिक्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ना ही उसका फिक्स क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये आपके कुछ डिफरेंस थे, 7 डिफरेंस लिखवा दिए राहुल सर ने। और 9th-10th जो आपकी 9th क्लास में है, वो 10th लेवल का मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। और इसमें कुछ एक दो पॉइंट 11th-12th लेवल के भी मैंने आपको ऐड कर दिए। प्लीज, लेकिन आई रिक्वेस्ट टू दोज स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी,
टेक इट सीरियसली से सीरियसली लें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। और आपको यदि कोई भी डाउट है इस वीडियो में, करंट वीडियो में, लास्ट वीडियो में, लास्ट 1 मंथ वीडियो में, तो आप मेरे से कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए जी, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिएगा एग्जाम्पल्स, हेडिंग डाल दीजिएगा एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स की तरफ देखें तो हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, एग्जाम्पल्स आपने ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दी, अंडरलाइन करके डैश लगा दीजिएगा, एरो लगा दीजिएगा, डैश लगा दीजिएगा। सुनिएगा आप, राहुल सर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो प्योर सब्सटेंस होता है या मिक्सचर की बात करें, उन्हें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस जैसे एलिमेंट ले लीजिए, कंपाउंड, ठीक है। और जो होमोजीनस होते हैं कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट या तो होमोजीनस हो सकते हैं या हेट्रोजीनस हो सकते हैं, जैसे कि एयर, मिल्क, ग्रेफाइट, गैसोलीन होता है, वाटर है, ब्रास है, डिस्टिल वाटर है, ऑक्सीजन है, स्टील है, आयरन है, डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है, आयोनाइज्ड टेबल सॉल्ट है, सिल्वर है। इनको हम होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है या एलिमेंट है या कंपाउंड है, इनको मैं सेपरेट एक आपको लिस्ट बनवा रहा हूं, ठीक है। उस लिस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना, 3 से 4 बार बिना देखे लिखना, आपको याद हो जाएगी। तो इसमें लिखिएगा, आगे ब्लू पेन से लिखिएगा क्लासीफाई, CLASSIFY, क्लासीफाई द THE फॉलोइंग, FOLLOWING। मैंने यहाँ लिखवाया है आप लोगों को, जो मैंने हिंदी में बोला था उसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखवा रहा हूँ। क्लासीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। आगे लिखिएगा एज AS, ठीक है, एज AS प्योर, PURE प्योर, आप लिखिएगा सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। और आगे लिखिएगा, क्या लिखवाना चाह रहे हैं राहुल सर, यहाँ पे लिखवाना चाह रहा हूं मैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, MIXTURES, मिक्सचर, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, देन, ठीक है, आइडेंटिफाई, IDENTIFY, आइडेंटिफाई, ठीक है, द प्योर सब्सटेंसेस, द प्योर सब्सटेंसेस, SUBSTANCES, प्योर सब्सटेंसेस एज, अब किसकी फॉर्म में करेंगे हम, एज एलिमेंट, या तो वो एलिमेंट होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, वो कंपाउंड्स हो सकते हैं, COMPOUNDS, कंपाउंड्स हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, वो मिक्सचर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो राहुल सर क्या लिखवाना चाह रहे हैं, देन THEN, ठीक है, THEN, देन आइडेंटिफाई द प्योर सब्सटेंसेस, जो प्योर सब्सटेंस है या तो वो एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है, उनको सेपरेट कर सकते हैं एज, और क्या हो सकते हैं, होमोजीनस हो सकते हैं, HOMOGE, ठीक है, NEOUS, होमोजीनस, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, वो हेट्रोजीनस हो सकते हैं, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनस, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिएगा कौन कौन सी सब्सटेंस है जो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं, लिखिएगा एयर हो सकता है, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखें। मिल्क, प्योर सब्सटेंस लिखवा रहे हैं, मिल्क, कॉमा, ग्रेफाइट, GRAPHIT, ग्रेफाइट हो सकता है, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखें। गैसोलीन, GASOLINE, गैसोलीन हो सकता है। टैप वाटर, नल का पानी हो सकता है, ठीक है, टैप वाटर, ठीक है। आपके डिस्टिल वाटर हो सकता है, DISTILLED, डिस्टिल वाटर हो सकता है। तो क्या क्या लिखवाया राहुल सर ने, एयर लिखवाया, मिल्क लिखवाया, ग्रेफाइट लिखवाया, गैसोलीन लिखवाया, टैप वाटर लिखवाया, ठीक है। और क्या क्या लिखवाया राहुल सर ने, ठीक है, डिस्टिल वाटर लिखवाया आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से इनको नोट कर लीजिए, कॉमा लगा करके लिखें, ठीक है। ब्रास है, ऑक्सीजन है, BRASS, ब्रास है, ठीक है। और ऑक्सीजन है, OXYGEN, ऑक्सीजन है, ठीक है। स्टील है, STEEL, स्टील है। आयरन है, ठीक है, स्टील, आयरन। डायमंड है, DIAMOND, डायमंड है, ठीक है। और क्या हो सकता है, सोडियम क्लोराइड है, लिखिएगा सोडियम क्लोराइड, CHLORID, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। और क्या हो सकता है, आयोनाइज्ड, IONIZED, IONIZED, आयोनाइज्ड टेबल सॉल्ट,
सिल्वर है, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। कौन कौन से हो सकते हैं, एयर है, कॉमा मिल्क, ग्रेफाइट, गैसोलीन, टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, ब्रास है, ऑक्सीजन है, स्टील है, आयरन है, डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है, आयोनाइज्ड टेबल सॉल्ट है, ठीक है, कॉमा सिल्वर है, ठीक है। इनमें से राहुल सर आपको एक लिस्ट बनवा रहे हैं, क्या वो होमोजीनस हो सकता है, क्या वो हेट्रोजीनस हो सकता है, क्या वो कंपाउंड है, क्या वो एलिमेंट है, क्या वो मिक्सचर है, इनको मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो जितने भी सॉल्यूशन है ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन, हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, एक तरफ हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, SOLUTION सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन अंडरलाइन करके डैश लगा दीजिएगा। आगे देखिएगा क्या है सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं राहुल सर, आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने देखिए यहाँ लिखा एयर, तो मैं एयर से लेकर सिल्वर तक कंटिन्यू करने जा रहा हूं। एयर से सिल्वर तक आपको लिस्ट बनवाई जाएगी। एयर, मिक्सचर, ठीक है, एयर, एयर में देखिए ये हो गया मिक्सचर होमोजीनियस, एयर के बाद हो गया ये मिक्सचर। एयर के बाद देख लीजिए क्या लिखवाया राहुल सर ने, एयर के बाद आप लोगों को लिखवाया यहाँ पर मिक्सचर, देख लीजिए आपको क्लियर दिख रहा है मिक्सचर। ब्रैकेट में राहुल सर ने आप लोगों को लिखवाया है होमोजीनस, एयर कैसा होता है होमोजीनस। इसके बाद लिखिएगा एक लाइन का जरूर गैप दे दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एक लाइन का जरूर गैप दे दीजिएगा। ये भी क्या है, मिल्क मिक्सचर होता है, क्योंकि मिल्क में आपको पता नहीं है क्या क्या होता है। मिल्क में फैट होता है, वाटर होता है, शुगर होता है, प्रोटीन होता है। क्या क्या होता है मिल्क में, फैट होता है, शुगर होता है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है। ब्रैकेट में लिखिएगा होमोजीनस, होमोजीनस, ठीक है। क्या है इसमें होमोजीनस, मिल्क के बाद ग्रेफाइट, ठीक, ग्रेफाइट, ठीक है। ये हो गया आपके प्योर सब्सटेंस। ग्रेफाइट के आगे राहुल सर ने लिखा है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट होता है, एलिमेंट। गैसोलीन, GASOLIN, गैसोलीन। मिक्सचर, मिक्सचर में लिखिएगा होमोजीनस। इसमें लिखो टैप वाटर, टैप वाटर, मिक्सचर, मिक्सचर में लिखिएगा होमोजीनस। बहुत अच्छे आपको तरीके से राहुल सर बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, और आपको जितने भी लिखवा रहे हैं इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लिखवाने की मैं कोशिश करूंगा। जितने भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लिखवाने की कोशिश करूंगा। और लेकिन आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट आप घर पर हैं, सुरक्षित रहें और साइंस को पढ़ते रह रहे हैं, ठीक है। डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल DIS, ठीक है, यहाँ पर लिखा है DIS TILLED, डिस्टिल वाटर, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए कंपाउंड, एयर के आगे लिखा मिक्सचर होमोजीनस, मिल्क में आगे लिखा मिक्सचर होमोजीनस, ग्रेफाइट में लिखा प्योर सब्सटेंस एलिमेंट, गैसोलीन मिक्सचर होमोजीनस, टैप वाटर मिक्सचर होमोजीनस, डिस्टिल वाटर प्योर सब्सटेंस कंपाउंड लिखा गया है, ठीक है। इधर लिखेंगे ब्रास, ठीक है, आगे लिखेंगे
ब्रास, ठीक है। ब्रास में देखिएगा मिक्सचर, ठीक है। ब्रास में लिखा है मिक्सचर, मिक्सचर में लिखिए होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। ब्रास के बाद लिखिएगा, एक एक लाइन का गैप जरूर लगा दीजिएगा, आपको एक लाइन का गैप लगाना मस्ट है, क्योंकि इससे क्या है, एक तो आपके क्लियर रहेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑक्सीजन के आगे लिखिएगा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के आगे लिखिएगा ब्रैकेट में एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के बाद आपको मैंने देखो क्या क्या लिखवाया है यहाँ पर, गौर करिएगा। एयर हो गया, ठीक है, देखिएगा मिल्क हो गया, ग्रेफाइट हो गया, गैसोलीन हो गया, टैप वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, ब्रास हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब आ जाइए स्टील पर, ठीक है, अब आ जाइए आप स्टील पर। स्टील के आगे लिखिएगा आप मिक्सचर, स्टील के आगे लिखिएगा मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर स्टील के आगे। और मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनस नेचर का होता है, क्या होता है, होमोजीनस नेचर का। अगेन आई रिपीटेड, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए एक बार। एयर मिक्सचर है, होमोजीनस है। मिल्क मिक्सचर है, होमोजीनस है। ग्रेफाइट प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट है। गैसोलीन मिक्सचर है, होमोजीनस है। टैप वाटर मिक्सचर है, होमोजीनस है। डिस्टिल वाटर प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड बोला जाता है। ब्रास मिक्सचर होता है, होमोजीनस है। ऑक्सीजन प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट है। स्टील मिक्सचर है, होमोजीनस है। आगे देखिएगा क्या लिखवाना चाह रहे हैं राहुल सर, ठीक है। आगे आप लोगों को लिखिएगा, स्टील के बाद मैंने आप लोगों को लिखवाया था आई थिंक आयरन, ठीक है। क्या लिखवाया गया था आपको, आयरन लिखवाया था राहुल सर ने, ठीक है, IRON, आयरन। आयरन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस है। आयरन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, देख लीजिएगा। आयरन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। ब्रैकेट में लिखिएगा एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखिएगा एलिमेंट, ठीक है। आयरन के बाद आप क्या लिखोगे, डायमंड। आयरन के बाद लिखोगे डायमंड। डायमंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट। डायमंड के बाद लिखिएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, देख लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड क्या है, प्योर सब्सटेंस है, देख लीजिएगा। अब फिर भी आपको कोई डाउट हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखिएगा कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड टेबल सॉल्ट, आयोनाइज्ड टेबल सॉल्ट। ये है आपके मिक्सचर है, क्या है ये, मिक्सचर है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस, ठीक है। सिल्वर, इसके बाद लिखिएगा सिल्वर, इसके बाद लिखिएगा सिल्वर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के बाद लिखिए एलिमेंट, सिल्वर। देखिए अगेन रिपीट कर देता हूं, आयर से लेकर स्टील तक मैंने कर दिया। आयरन, आयरन के बाद लिखा मैंने प्योर सब्सटेंस एलिमेंट है। डायमंड प्योर सब्सटेंस एलिमेंट है। सोडियम क्लोराइड प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है। आयोनाइज टेबल सॉल्ट मिक्सचर है, हेट्रोजीनस है। सिल्वर प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट है। यहां तक आपके कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं और आपको एक एक्टिविटी सॉल्व करवाने चाह रहे हैं राहुल सर, ठीक है। एक्टिविटी का हेडिंग डालना आपको एक क्या सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। आपको ABCD क्या दिया जाएगा, 3 कंटेनर दिए जाएंगे, ठीक है। और ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आप लोगों को करवाई जाएगी, यानी कि ABCD आपको 4 कंटेनर दिए जाएंगे, ठीक है। आपको हर ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक ए जो कंटेनर है, ए में तो आपको क्रिस्टल्स किसके, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिए जाएंगे। बी में आपको, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसे पूरा भर के दे दिया जाएगा।
बी में आपको व्हाइट फ्लोर आटा दे दिया जाएगा, चॉक पाउडर मान लीजिए, चॉक पाउडर दे दिया जाएगा। डी में आपको मिल्क की कुछ बूंदे दी जाएगी, इंक की या मिल्क की कुछ बूंदे दी जाएगी। एक प्रैक्टिकल करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। एबीसीडी 4 कंटेनर है। अब हम क्या करेंगे कि हर ग्रुप को क्या करेंगे, जो वाटर में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, और उसको हिलाएंगे वाटर डाल करके। चारों ग्रुप यानी कि 4 जो कंटेनर है एबीसीडी वाटर मिला करके स्टिर किया जाएगा, हिलाया जाएगा प्रॉपरली, ठीक है, और ग्लास रॉड की हेल्प से उसे हिलाया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे उसमें क्या देखा जाएगा, जो पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के, क्या वो विजिबल होते हैं या इनविजिबल होते हैं। उसके लिए क्या किया जाएगा, डायरेक्ट एक बीम ऑफ लाइट, जो लाइट की जो बीम है जो टॉर्च से निकलती है, उसे कहाँ दे दी जाएगी, मिक्सचर पर डाली जाएगी। फिर आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, फ्रंट से आपको ऑब्जर्व करना है कि जो बीम ऑफ लाइट है वो आपको क्लियर दिखाई देती है या नहीं देती है, ठीक है। तो एबीसीडी में आप देखिए लास्ट में आपको क्या पता चलेगा, लास्ट में पता चलेगा हमें कि जो ग्रुप ए बी है हैव गॉट ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दिया जाएगा। सी वाला सस्पेंशन कहलाएगा, डी वाला कॉलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका रिजल्ट ये रहेगा कि ग्रुप ए और बी यानी कि कंटेनर ए और बी एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, सी में सस्पेंशन रखा जाएगा, डी में कॉलाइडल सॉल्यूशन रखा जाएगा, ठीक है। हम इसको फिल्ट्रेशन की विधि बोलते हैं, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस इसका नाम दिया जाता है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा फिल्ट्रेशन। देख इसमें क्या है कि फिल्ट्रेशन, ठीक है। अगली प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में देखिए आगे क्या किया जाएगा, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। फिल्ट्रेशन में आप देख लीजिएगा, हम एबीसीडी जो 4 ग्रुप्स हैं, आपको ग्रुप बोलूंगा मैं यहाँ पर। एबीसीडी को क्या बोला जाएगा, राहुल सर क्या बोलेंगे, एबीसीडी को यहाँ पर ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, और सब में सॉल्यूशन दिया जाएगा और उनको वाटर मिला करके आगे सेपरेट कर लिया जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है, इसको इजी वे में लेना। चलो जी लिखते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में आप लोगों को बताया जाएगा कि मतलब मैं इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में चलते हैं आगे। तो इस पे लिखते हैं, आगे लिखिएगा फिल्ट्रेशन हेडिंग डाल करके लिखिएगा, लेट अस अगेन डिवाइड, DEVIDE, ठीक है, DI मैंने यहां पर लिखा है लेट्स। पहले आपको हेडिंग डलवा देते हैं राहुल सर, लेट्स अगेन डिवाइड, ठीक है। एक सेकेंड, इस हेडिंग को मत डाल लीजिए, ठीक है। मैं अगेन दोबारा दूसरी नई हेडिंग आप लोगों को डलवा रहा हूं, एक नई तरीके से आप लोगों को करवा रहा हूं। लेट्स, ठीक है, डिवाइड, लेट्स डिवाइड लिखेगा, DIVID, लेट्स डिवाइड, ठीक है, the 4 groups, FOUR, the 4 groups, GROUPS, let's divide the 4 groups। कैपिटल में लिखेगा A, B, C and D। लेट्स डिवाइड मैंने यहां पर लिखा है, लेट्स डिवाइड द 4 ग्रुप्स ABCD, ठीक है, ठीक है, इनटू अदर, ठीक है, इनटू आगे लिखिएगा अदर, या अदर की जगह लिखिएगा इनटू के बाद लिखिएगा डिफरेंट, इनटू डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। अगेन आई रिपीट, लेट्स डिवाइड द 4 ग्रुप्स ABCD इनटू, ठीक है, डिफरेंट। अब देखिएगा सॉल्यूशन, यहां पर लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन, ठीक है, कॉमा सस्पेंशन, ठीक है। क्या लिखा है राहुल सर ने, देखिए सॉल्यूशन कॉमा सस्पेंशन, ठीक है, एंड कॉलाइडल, COLLOIDAL, कॉलाइडल, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपकी एक नई तरीके से हेडिंग हो गई, ठीक है। क्या हेडिंग हो गई, फिल्ट्रेशन प्रोसेस राहुल सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल है और मेजर क्वेश्चन आता है 5 या 6 नंबर का। ये 5 या 6 में नंबर का पूछा जाता है हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में। फिल्ट्रेशन आप लोगों को राहुल सर ने हेडिंग डलवाई है, लेट्स डिवाइड द 4 ग्रुप्स ABCD, ठीक है, इनटू डिफरेंट सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलाइडल सॉल्यूशन। आप लोगों को सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ठीक है,
और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। ये प्रोसेस आपको अभी ये नहीं पता कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन मैं ये प्रैक्टिकल करवाने के बाद आपको तीनों को, यानी कि कौन कौन से सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो सॉल्यूशन तो क्या होता है, एक होमोजीनस, सुन लीजिए फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूं कि सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सॉलिड, लिक्विड या गैस को मिलाने पर। यानी कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of two or more solids, liquid और gases. यानी कि दो या दो से ज्यादा सॉलिड, लिक्विड और गैस को मिलाने पर होमोजीनस मिक्सचर बनता है। एग्जांपल के तौर पर देखिए शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, आयोडीन इन एथिल अल्कोहल, ठीक है, और ब्रास, ये सारे, ब्रास किसका होता है, कॉपर और जिंक का होता है। तो ये सारे होमोजीनस में आ जाते हैं और इन्हें सॉल्यूशन बोला जाता है। एक आता है आपके सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है कि एक कंपोनेंट जिसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट सॉल्यूशन की प्रेजेंट होती है। क्या, अगेन आई रिपीट, द कंपोनेंट्स डेट इज प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि द कंपोनेंट डेट इज प्रेजेंट इन ए स्मॉलर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होने वाली स्मॉल क्वांटिटी सॉल्यूशन कहलाती है। जैसे शुगर इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर के अंदर शुगर का सॉल्यूशन। एक आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट जो कि प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के लार्ज अमाउंट में। नहीं समझे, सॉल्वेंट तो क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर सॉल्यूट तो हो गया शुगर इन शुगर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट हो गया वाटर इन शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रिक इस पर चलते हैं, ठीक है, प्रोसेस पर, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को मटेरियल रिक्वायर्ड लिखवा देते हैं। राहुल सर, मटेरियल रिक्वायर्ड, हेडिंग डालिए मटेरियल रिक्वायर्ड। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और नए तरीके से इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।